आज युवाओं के जिंदगी को आप देख सकते हैं किस तरीके से वे नशे में हैं। एक परिवार का मुखिया नशे में जिंदगी जीता है, अपने बच्चों को मारता है, पत्नी को मारता है, और बहुत सारे पति पत्नी के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं। उनकी पत्नी दूसरे रिश्तों में, उनके पति दूसरे रिश्तों में हैं, बीच में बच्चे बिगड़ रहे हैं। इनको कौन छुड़ाएगा? आपको मालूम है ना कि आपको परमेश्वर ने बनाया है, हर व्यक्ति को परमेश्वर ने रचा है। जितने भी लोग दुनिया में हैं वो अपने आप तो इस दुनिया में आए नहीं हैं। जब एक मोबाइल फोन का कोई बनाने वाला है, घड़ी को कोई बनाने वाला है, इस लाइट को कोई बनाने वाला है, इस बाइबल को कोई प्रिंट करने वाला है, और जो कपड़े आपने पहने, हमने पहने हैं, इसको कोई बनाने वाला है, तो मनुष्य कैसे अपने आप इस दुनिया में आ गया? ये हो ही नहीं सकता। इसको भी कोई बनाने वाला है, और आप सब जानते हैं, आप मानते हैं इस बात को कि इसको बनाने वाला एक ईश्वर है, परमेश्वर है, महान आत्मा है जिसने मनुष्य को बनाया। मैं आपको जो शिक्षाएं दे रहा हूं, मैं और कहीं से मैंने नहीं पढ़ी, मैंने केवल और केवल बाइबल से पढ़ी है, और मैंने बाइबल से पढ़ करके अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसकी उपस्थिति के द्वारा हमने महसूस किया है, इस चीज का अनुभव किया है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आप बताएं कि क्या परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? क्या लड़ाई करने के लिए? क्या नफरत फैलाने के लिए? नफरत कौन फैलाता है? सब बोले शैतान फैलाता है। लड़ाई कौन करवाता है? बोली शैतान करवाता है। और जो इसमें काम आता है, इसका मतलब उसको शैतान इस्तेमाल कर रहा है। कोई व्यक्ति दूसरे मनुष्यों को, दूसरे लोगों को परेशान करने के लिए झूठे आरोप कौन लगाता है? बोलिए शैतान कराता है। और ये शैतान का फल है, शैतान का कार्य है जो एक मनुष्य के अंदर होकर काम करता है। हमारे साथ भी 50-100,000 लोग हैं हमारे चर्च के। हमने तो किसी के ऊपर झूठे आरोप नहीं लगाए। हमने तो जाकर के, जब पापा को लोगों ने आ करके, पुलिस ले गई, प्रशासन ले गई, उन्होंने बोला कि हम इसका जल्दी ही हम मतलब विवेचना करेंगे और सत्य की जीत करवाएंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। और हम 50,000 लोगों ने कुछ नहीं किया। कोई गाली गलौज नहीं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई भी मारपीट नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हम किसी को गाली नहीं दे सकते क्योंकि परमेश्वर की आत्मा में वास करती है। यही अंतर है हमारे में और दूसरों में। यही अंतर है एक मसीही जीवन में और दूसरों जीवन में। हम देख पा रहे हैं, और हमारे साथ जितने भी प्रभु के लोग हैं जो जुड़े हुए प्रभु के साथ, वो देख पा रहे हैं और परख पा रहे हैं कि सच्चाई कौन है और असत्य कौन है इस दुनिया में। सब बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आपको परमेश्वर ने बनाया है इस काम के लिए कि आप देखिए, परमेश्वर का लक्ष्य क्या होगा? जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो परमेश्वर का लक्ष्य क्या है? कि मेरे बेटे गाली दे, मेरे बेटे बेटियां पाप में जाएं, बेविचार में जाएं, अपने शरीर को नाश होने के लिए दे दें, अपने शरीर से अनाज्ञाकारिता की बातें करें, अनर्गल चीज करें, क्या इसमें गलत चीजों का सेवन करें? क्या परमेश्वर ने इसलिए एक व्यक्ति को बनाया? क्या परमेश्वर ने इसलिए व्यक्ति को बनाया कि तू अच्छे कपड़े पहनता है तो दूसरे कपड़े, गंदे कपड़े पहने वाले के सामने उसको नफरत से देखे? क्या परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि आप एक धर्म को मानने वाले दूसरे धर्म के वालों से नफरत करें? यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी को बचाया है, मेरे परिवार को बचाया है। तो हम अब यीशु मसीह का वचन लेके तो ही लोगों को बताएंगे। क्या और चीजें पढ़कर लोगों को बताएंगे? क्यों? कैसा हम करेंगे? क्यों हम दूसरी चीजें पढ़कर लोगों को बताएंगे? जिस पुस्तक ने हमारी जिंदगी बदली, उसी पुस्तक को तो पढ़कर हम लोगों को बताएंगे, लोगों को सिखाएंगे। और कोई चीजें हम अवैध तरीके से नहीं करते। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी को बदला, हमारे परिवार को बदला, प्रभु ने बड़े काम किए। इस जिंदगी को जो आप देख रहे हैं,
किस तरह परमेश्वर ने पाप से छुड़ाया, एक अलग जिंदगी जो परमेश्वर ने सच में जिस कारण से मनुष्य को बनाया, हमने उसको यीशु मसीह में आकर बाइबल पढ़कर तब जान पाए कि परमेश्वर ने क्यों मनुष्य को बनाया और किस तरह एक व्यक्ति को जीना चाहिए। अब जब हमने इस सब कुछ जाना, बाइबल पढ़ा, तो हमने मिल करके, हमारी फैमिली ने एक ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट के अधीनता में हमने जो कुछ उस ट्रस्ट में एक नियम है उसके अनुसार काम करना शुरू किया और उसके अनुसार हमने चर्च बनाया और एक ट्रस्ट बनाकर सेवा काम शुरू किया। हम किसी को बुलाने नहीं जानते, हम किसी को पर्सनल मिलकर उसके ब्रेन को वॉश नहीं करते। ब्रेन वॉश का मतलब समझते हैं आप? ब्रेन वॉश का मतलब होता है किसी व्यक्ति को दबाव डालकर किसी पर विश्वास करवाना या फिर अपने मत में लाना, उसको अपने पक्ष में खड़े करना, दबाव डाल करके, मानसिकता दबाव डाल करके। हम गलत करें और सामने वाला मेरी तब भी सुने, उसको कहते हैं ब्रेन वॉश। भाई हम लोग खुलकर लोगों को बताते हैं, आपको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है तो आप करिए, नहीं स्वीकार करना है तो मत करिए। यीशु मसीह में कोई जबरन है तो वो उद्धार पा ही नहीं सकता, और ना हम किसी के साथ जबरन करते हैं। किसी के साथ हम लालच कभी भी लालच की चीजें नहीं देते, ना लालच के बहाने लोगों को बुलाते। एक व्यक्ति जो पाप में जिंदगी जीता है, हम साफ उसको बोलते हैं कि आप स्वर्ग के राज्य में कभी नहीं जा सकते, ना आप यीशु मसीह को पसंद आएंगे, ना आपकी प्रार्थना प्रभु ग्रहण करेगा। लालच की बात अगर होती, दबाव की बात आती, तो हम उसको पाप से अलग करने के लिए ना बोलते, हम केवल उसको अपने साथ मिलाकर रखते। हम हर व्यक्ति को और ज्यादा हम फ्री कर पाते हैं। जिस तरह यीशु मसीह ने बाइबल में लोगों को चंगाई दिया, छुटकारा दिया, वो बाइबल के अनुसार चंगाई छुटकारा आज भी होता है। लेकिन हम ये कभी किसी को नहीं, पिछले दिनों में लोगों ने आरोप लगाए थे, उसकी जांच भी हुई थी कि ये लोग बोलते हैं कि दवा मत लो, चर्च वाले पास्टर बोलते हैं दवा मत खाओ, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करो, और बहुत सारे लोग मर गए। मैं आपको बोलता हूं ये सब बातें झूठ है। दवा के लिए कोई मना नहीं करता। मसीही लोगों ने तो सबसे ज्यादा लोगों की हॉस्पिटल खोलकर मदद की। मेडिकल में क्रिश्चियनों ने, मसीहियों ने सबसे ज्यादा लोगों को लेके आए। देखिए, परमेश्वर चंगाई का काम करता है, छुटकारे का काम करता है, लोगों की जिंदगी को बचाता है। वैसे परमेश्वर ने डॉक्टर को भी खड़ा किया है। डॉक्टर भी परमेश्वर के काम कर रहे हैं। डॉक्टर कोई पाप का काम तो कर नहीं रहे, डॉक्टर कोई झूठ फूट का काम तो कर नहीं रहे। जो काम परमेश्वर करता है एक मनुष्य के लिए, वो चाहता है कि लोग बीमार ना हो, ठीक रहें, मुझसे प्रार्थना करते रहें, वही काम तो डॉक्टर करता है। परमेश्वर के काम का हिस्सा डॉक्टर बन रहा है। जो काम पास्टर करता है, बीमारों के लिए प्रार्थना करता है, वही काम तो एक डॉक्टर कर रहा है कि अपनी दवा के द्वारा इलाज कर रहा है ताकि लोग ठीक हो जाएं, अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाएं। हालेलुया। उसके लिए भी जांच हुई थी और साफ में रिपोर्ट आया कि ये सब बातें वहां पर नहीं होती। हालेलुया। अरे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में एक जीवन का श्वास फूका है, और एक जिंदगी जीने वाले व्यक्ति को, मैं केवल मसीही लोगों को नहीं, परंतु उन लोगों को भी ये बातें सोचने के लिए और इस पर विचार करने के लिए प्रश्न इस मीटिंग के द्वारा उनके मन में छोड़ देता हूं कि आप क्या इस बात का विचार कभी करते हैं कि आप इस दुनिया में क्यों बनाए गए हैं? आपकी जिंदगी क्यों है? जीवन का सही अर्थ क्या होता है? नफरत फैलाना? जीवन का सही अर्थ क्या होता है? दूसरे धर्म के लोगों को गलत बातें बोलना? जीवन का अर्थ क्या होता है? एक भाई को भाई से लड़वाना? जीवन का अर्थ क्या होता है? जहां जीवन चलता है ना, वहां पर प्रेम बहता है। जहां पर जीवन चलता है वहां पर लोग एक दूसरे को माफ करते हैं।